हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। हमने जो है इन्वायरमेंट की सीरीज स्टार्ट की हुई है जो आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें हम बेसिक से लेके चल रहे हैं इन्वायरमेंट को, जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको वो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे और जो अपर लेवल तक है वहाँ तक लेके जाएंगे। सो आई होप आपको जो प्रीवियस 2 वीडियोस हमने इस सीरीज में डाली है वो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं आज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। सो ये थर्ड लेक्चर रहेगा इस सीरीज का। इस जो वीडियो है उसमें हम किसके बारे में बात करेंगे कि ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो इसको कोज करते हैं, जो एक्सप्लोइटेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का उससे कैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। इसके बाद में हम जो रिलेशनशिप समझेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की, क्या रिलेशनशिप है, कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। फिर हम अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट को देखेंगे, कैसे उससे इन्वायरमेंट डिट्रीट हो रहा है। डिफोरेस्टेशन के कॉजेज और इफेक्ट्स को देखेंगे। देन एक्सेसिव माइनिंग जो है उसके इफेक्ट्स को देखेंगे। फिर फोसिल फ्यूल्स के इम्पैक्ट को देखेंगे। जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ उससे क्या एडवर्स इफेक्ट हुआ है इन्वायरमेंट के ऊपर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे। और लोकल रीजन एंड ग्लोबल लेवल पे जो इम्पैक्ट आया है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली ये जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में बात की थी कि ये जो ये ह्यूमन जब एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो 2 मिलियन ईयर्स अगो जो है आपका जो मॉडर्न ह्यूमन है वो इवोल्व हुआ, ठीक है। उस टाइम पे ये जो इंटरेक्शन था, ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में वो एक परफेक्टली ट्यून था, ठीक है। जितना ह्यूमन बींग जो है मैं इन्वायरमेंट से लेता था उतना ही इन्वायरमेंट उसको वापस देता था, तो एक बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता था, इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम जो था वो बना हुआ था। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, जैसे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, ठीक है, जो कि अबेंडेंट थे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, लेकिन जैसे जैसे अब पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, ठीक है, लास्ट अगर आप देखोगे कि 4-5 सेंचुरीज में जितनी ह्यूमन जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, ठीक है, उससे हमारे जो नेचुरल के ऊपर इन्वायरमेंट के ऊपर जो असर है वो काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है। हमारा इन्वायरमेंट जो है डिग्रेड होता जा रहा है क्योंकि हमने जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है अपने रिसोर्सेज का वो कर दिया है, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारा सर्वाइवल है, ठीक है, वो भी अब मुश्किल होता जा रहा है। तो अगर हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कंसेप्ट की बात करते हैं तो ओवर एक्सप्लोइटेशन की वजह से हमारा इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एक जो कंसिक्वेंसेज हैं जैसे कि सोल इरोजन हो गया, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया, पॉपुलेशन पोल्यूशन हो गया, लैंड एयर एंड वाटर का वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक ऐसे लेवल पे आ चुका है ये जो डिग्रेडेशन है जिससे ह्यूमन बींग्स का जो सर्वाइवल है वो भी थ्रेट में है, अब मुश्किल में है। नाउ अब इसके क्या क्या कोजेज हैं। जो फॉरेस्ट हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको कट किया जा रहा है, ठीक है, उनको कल्टिवेटेबल लैंड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, हाउसेस बनाने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, ठीक है। जो लोग्स हैं जो ट्रीज होती हैं उनको कट किया जाता है ताकि उनसे शेल्टर बना सके, फर्नीचर बना सके, फ्यूल की तरह उनको यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स को ग्रो करने का जो रेट था, ठीक है, उससे ये उनकी जो कटिंग है वो एक्सीड हो रही है, ठीक है, जिससे जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं। जब फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं वो नहीं रहेंगे तो उससे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी, ट्रांसपिरेशन नहीं होंगे तो आपके जो रेन है उस पर असर आएगा, ठीक है। जो एरियाज हैं, ठीक है, एक फॉरेस्ट को क्लियर करने से वहाँ पे रेनफॉल कम होगी, ठीक है, जिसकी वजह से सोil इरोजन आपका बढ़ेगा, जो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का वो कम होएगा, एक्सटेंशन होएगा वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, इनको हम इतनी तेज़ी से यूज़ करते जा रहे हैं कि इनका एक तो डिप्लीशन हो रहा है, दूसरा इनका यूज़ करने से ये जो हमारा पोल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये अगर हम इनकी एक्सेसिव बर्निंग करते हैं, कोल, वुड, केरोसिन, पेट्रोल जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं उनसे टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, हाइड्रोकार्बन्स हो गए। ये जो गैसेज हैं, ठीक है,
ये एटमॉस्फेयर में आती हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो होता है, उसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ और प्लांट्स पे एडवर्स इफेक्ट आता है। इसके अलावा जो माइंस हैं, ठीक है, जो टॉक्सिक वेस्ट इंडस्ट्री से निकल रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उससे हमारी जो रिवर्स हैं वो पॉल्यूटेड हो रही हैं, रेन वो आई एसिड रेन जो है उसके जो चांसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वाटर बॉडीज हमारी डिप्लीट होती जा रही हैं। तो ये सारे वो कोजेस हैं ओवरऑल जो कि हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम वन बाय वन अब इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम पॉपुलेशन के इम्पैक्ट को ग्रोथ करते हैं। जब 2 मिलियंस ईयर्स अगो, ठीक है, जब हम इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, और तब से लेके अगर हम 12,000 ईयर्स अगो की बात करते हैं, ठीक है, तब 5 मिलियन ह्यूमंस थे। जब 12,000 ईयर्स अगो यानी कि जब ओरिजिन हुआ था एग्रीकल्चर का, तब टोटल कितनी ह्यूमन पॉपुलेशन थी? 5 मिलियन ह्यूमंस थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अब मॉडर्न टाइम्स की, अगर हम बात करते हैं 2025 में करते हैं बात, तो यहाँ हमारी जो सिंगल कंट्री है, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया की ही जो पॉपुलेशन है वो आप देखोगे कि वो 1 बिलियन जो है उसको क्रॉस कर चुकी है। इसके रीजंस क्या क्या है? जो एग्रीकल्चर यील्ड है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी हमारी इंक्रीज हो गई है, लोगों को अब खाने के लिए ज़्यादा हम मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। दूसरा, मॉडर्न जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो आ गई है, जिससे डिजीज़ को ट्रीट करना, डायग्नोस करना ईज़ी हो गया है। फिर जो एपिडेमिक्स आते थे पहले, ठीक है, अब उनको हम ईज़िली प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम रिसेंट टाइम में कोरोना की बात करते हैं, ठीक है, जिससे जो एवरेज लाइफ टाइम है ह्यूमन्स का वो बढ़ गया है। इसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका एकदम स्पर्ज हुआ है, ठीक है, वो एकदम से इंक्रीज हुई है। और ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है इसका एडवर्स इफेक्ट आपको जो इन्वायरमेंट पे हो रहा है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या इसका लैंड पे क्या है, ठीक है। तो जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो कल्टीवेशन के लिए लैंड चाहिए, जिसकी वजह से फॉरेस्ट को, वेटलैंड्स को, ग्रास लैंड्स को जो है फार्मिंग के लिए कट जा रहा है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है उनको क्लियर किया जा रहा है, जिसके रिजल्ट्स में आपको क्या देखने को मिलता है? डिफोरेस्टेशन, सोil इरोजन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पानी, अब वाटर स्केर्सिटी की बात करते हैं तो एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, जिससे वाटर टेबल का जो लेवल है वो दिन ब दिन नीचे होता जा रहा है। जो हमारे ड्राई एरिया है, जैसे हम राजस्थान एरिया की बात करते हैं या महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश में बात करते हैं, तो वहाँ पे जो वाटर टेबल का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे तक जा चुका है। तो फॉलिंग वाटर टेबल, ड्राइंग वेल्स, वाटर शॉर्टेज हो रही है उन एरियाज में। फिर हम ह्यूमन सेटलमेंट की बात करते हैं, तो जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है तो जो डिमांड है हाउसिंग की वो इंक्रीज हुई है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई है, जिससे जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, माइनिंग ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ठीक है, उस वो कहाँ से आएगा? माइनिंग से आएगा। माइनिंग में जो हमारी माइंस हैं, ठीक है, उसके लिए हम जो फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है, उनको जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो वाइल्ड लाइफ है उनका दूसरा जो प्लांट्स हैं वो कट होते जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जितने ज़्यादा लोग हैं उतने ज़्यादा व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एयर पॉपुलेशन हो रहा है, फोसिल फ्यूल्स का डिप्लीशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। है। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जो डिमांड है गुड्स एंड कमोडिटीज़ के लिए वो बढ़ी है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, ठीक है। उसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, अगेन जो एयर वाटर का पोल्यूशन हो रहा है। फिर आपको ओवर क्राउडिंग देखने को मिलती है अर्बन एरियाज में, जो ठीक है, क्योंकि स्लम डेवलपमेंट हो रहे हैं, प्रॉपर इतनी ज़्यादा लोगों के पास जगह नहीं है, तो छोटे छोटे जो एरियाज हैं उसमें लोग स्लम्स बना के रह रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाती है, वहाँ पे पुअर सैनिटेशन होता है, डिजीज स्प्रेड होती हैं, अनहाइजेनिक कंडीशंस होती हैं काफ़ी। फिर रिवर पॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो भी वेस्ट इंडस्ट्रीज से या हाउस होल्ड से आता है वो हमारी जो रिवर्स है, जैसे गंगा हो गई, यमुना रिवर हो गई, ठीक है, उनमें जो है ऐसे ही थ्रो कर दिया जाता है, उनको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, जिससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, हेल्थ हजार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। देन इकोसिस्टम डैमेज, जो आपको देखोगे एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो डैमेज होता जा रहा है। नाउ अब बात करते हैं डिफोरेस्टेशन के कॉजेज की। सो अगेन इसमें वही डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो हमने अभी लास्ट में डिस्कस करी थी, कि रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, रेलवे, इरिगेशन कैनाल्स, कोई भी अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें के लिए आपको क्या करना होगा? वहाँ पे जो भी फॉरेस्ट एरियाज है, ठीक है, या कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर वहाँ पे ट्री कवरेज है तो उसको आपको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है, जिससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है। वहाँ पे जो लाइफ है, ठीक है,
वो जो है डिस्टर्ब होती है। टिम्बर एंड वुड के लिए अगेन अगर आप फर्नीचर कंस्ट्रक्शन के लिए फायरवुड की हेल्प करते हैं तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं उतनी स्पीड से जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो रिज्यूनेट नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, उनको टाइम लगता है। अगर आप एक नीम के पेड़ को लगाते हो, ठीक है, तो कट करने में आपको हार्डली 10 to 15 मिनट्स उसको लगते हैं, लेकिन उसको ग्रो होने में आपको जो है 10 to 15 ईयर्स का टाइम देना पड़ता है अगेन से रिज्यूनेट होने के लिए। तो जिस स्पीड से हम कट कर रहे हैं उस स्पीड से वो रिज्यूनेट नहीं हो पा रही हैं। देन पास्चर्स, जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर करके पास ग्रेजिंग लैंड बनाई जा रही है कैटल्स के लिए, ठीक है, जिससे हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वहाँ पे सोइल डिग्रेडेशन आपको देखने को मिलता है। फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फॉरेस्ट को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनमें क्रॉप्स को ग्रो कर सके टेम्परेली, जिससे सोइल की फर्टिलिटी लूज होती है। रिपीटेड डिफोरेस्टेशन होता है, लैंड का डिग्रेडेशन होता है। तो ये कोजेज हैं डिफोरेस्टेशन के और उसके इम्पैक्ट के बारे में हमने देखा। नाउ इम्पैक्ट में अगर हम बात करेंगे तो फर्टाइल सॉइल जो है सोइल इरोजन की वजह से जो है फर्टाइल सॉइल का लॉस हो रहा है, ठीक है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। जो लैंडस्लाइड्स हैं, ठीक है, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, ट्रीज हैं, वो सोइल को होल्ड करके रखते हैं, जैसे सोइल इरोजन नहीं होता। लेकिन जब आप उनको कट कर दोगे तो जो लैंडस्लाइड्स के साथ स्पेशली जो हिली एरियाज में हम बात करते हैं वहाँ पे जो इंक्रीज हो गए हैं हिली एरियाज के में जो लैंडस्लाइड के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। सिल्टिंग जो लूज सोइल होती है, ठीक है, वो वाटर बॉडीज में एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से जो सेडिमेंट्स होते हैं रिवर्स और लेक्स में वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे उनमें जो सडन फ्लड आने के जो चांसेस होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। फिर वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट का जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है, एंडेंजरमेंट हो रहा है, स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन कम होता जा रहा है क्योंकि ट्रीज नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो रही है इन्वायरमेंट के अंदर, उसकी वजह से रेनफॉल कम हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कई बार और आपको ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, कई बार बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है, सर्दी के मौसम में गर्मी आ जाती है, गर्मी में सर्दी। तो इस तरह के जो क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं वो आपको रिसेंट टाइम्स में देखने को मिल रही हैं। फिर लॉस ऑफ CO2 सिंक आपको देखने को मिलता है। जो ट्रीज होती हैं वो CO2 को एब्जॉर्व करती हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में वो यूज़ करते हैं, लेकिन जब ट्रीज नहीं होंगे तो जो CO2 का अमाउंट है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, एटमोसफियर के अंदर, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग जो होती है, सॉ मिल्स होते हैं, पेपर मिल्स होते हैं, वहाँ से जो भी ये उनका वेस्ट निकलता है उनको हम वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, जो कि इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है। फिर जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हमारी ये फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं, ठीक है, या जो भी हर्ब्स हो गई, रबड़ हो गई, या जो भी कॉमोडिटीज हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, वो जो है वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू को खोती जा रही हैं। नाउ नेक्स्ट, माइनिंग के क्या क्या इम्पैक्ट हैं। लॉस ऑफ वेजिटेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लैंड को किया जाता है ताकि जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं उनको हम एक्सेस कर पाएँ, जिसकी वजह से वहाँ का फ्लोरा और फोना इफेक्ट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स होता है, ठीक है, अगर हम जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्सेसिव अमाउंट में तो उनका डिप्लीशन होएगा, जिसकी वजह से जो मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर, जिंक हो गया, इनका जो एग्जॉशन हो रहा है। फिर जो डेब्रिस, जो माइनिंग से हमारा डेब्रिस निकलता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है, उसको कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता वेस्ट मटेरियल को, जिसकी वजह से हमारी लैंड जो है वो डिग्रेडेड होती है, सोइल इरोजन होता जा रहा है, वेस्टेज हो रही है लैंड की। फिर लैंड सब्सिडेंस हो रहा है, ठीक है, एक्सेसिव अंडरग्राउंड माइनिंग की वजह से जो लैंड है, ठीक है, वो धंस रही है, ठीक है, लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, डैमेज, और जिसकी वजह से हमारा जो लैंडस्केप है वो डैमेज होता जा रहा है। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पैक्ट को अगर हम देखते हैं तो रिसोर्स डिप्लीशन, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है एज अ रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से हम रैपिड एग्रोशन कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, उनका जो अमाउंट है वो कम होता जा रहा है। एयर एंड वाटर पोल्यूशन, टॉक्सिक गैसेस जो हैं और जो टॉक्सिक लिक्विड इफ्लुएंट्स हैं उनको हम एयर में और वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर रहे हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, हेल्थ हजार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। जो यहाँ पे वेस्ट जनरेट होती है, ठीक है, जो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर डिस्पोजेबल का स्पेस हमने नहीं बनाया है, हेल्थ रिस्क से बढ़ते जा रहे हैं। फोसिल फ्यूल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में, जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गई, गैस हो गई एनर्जी के लिए, जिसकी वजह से जो फॉसिल फ्यूल डिप्लीशन आपको देखने को मिलता है, इंक्रीज पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट चेंज, इसके कुछ रिसेक्ट इम्पैक्ट है। नाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर के क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। अगेन
फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, फार्मलैंड के लिए बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट होता जा रहा है, वाटर लॉगिंग आपको देखने को मिलती है क्योंकि हम एक्सेसिव इरिगेशन कर रहे हैं, प्रॉपर जो है ड्रेनेज नहीं है हमारा, ठीक है, जिसकी वजह से सोइल डिग्रेड हो रही है, क्रॉप डैमेज हो देखने को आपको मिलता है, जो वाटर टेबल है एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से उसका जो लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है, एग्रोकेमिकल पॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है, हम फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं केमिकल का जो कि सोइल के लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन सोइल कंटामिनेशन आपको देखने को मिलता है। देन यूट्रोफिकेशन, जो रन ऑफ है नाइट्रोस एंड फॉस्फेट्स हैं जो कि आप फर्टिलाइजर्स में से जो है कहाँ पे आ जाते हैं, वाटर बॉडीज में आ जाते हैं, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वाटर बॉडीज में वो कम हो जाता है, जिससे वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है वो जो है खत्म होती जा रही है। फिर बायोमैग्निफिकेशन आपको देखने को मिलता है, जो पेस्टिसाइड्स हैं वो हमारी फूड चेन में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है, जिसका इफेक्ट है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स पे ये जो है आ रहा है। फिर एग्रो वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, जो भी हमारे क्रॉप रेसिड्यूज हैं, ठीक है, वो एक्यूमुलेट होते हैं क्योंकि हमने प्रॉपर सिस्टम नहीं बना रखा है उनको डिस्पोज करने के लिए, बाद में हम उन सबको जला देते हैं, ठीक है, जिससे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। फिर मोनोकल्चर जो है वो आपको देखने को मिलता है, यानी कि हम एक ही जो क्रॉप है उस पर ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा, उस पे को ही ज़्यादा उगाते जा रहे हैं, जैसे कि जो हमारी मेन वीट हो गया, सीरियल्स में राइस हो गया, इनको ही ज़्यादा कर रहे हैं। जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी, ठीक है, उनको हमने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, अब हम हाइब्रिड जो वैरायटी है क्रॉप्स की उनका यूज़ करते हैं, जिससे जो सोइल का न्यूट्रिएंट डिप्लेशन है वो आपको देखने को मिलता है, और जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, फ्लोरा की, वो कम होती जा रही है। नाउ अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट देखते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर क्या क्या है। लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है, हाउसेस के लिए, रोड्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, ये जो है सिटीज को एक्सपेंड किया जा रहा है, जिससे वहाँ के जो नियर बाई ये एग्रीकल्चरल लैंड है या फॉरेस्ट एरियाज है उनको वहाँ से ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है, जिससे जो सोइल की फर्टिलिटी है वो परमानेंट लूज हो रही है। वाटर स्केसिटी आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है क्योंकि जो ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड है, डोमेस्टिक वाटर की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, जिससे जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। फिर पॉल्यूशन, अर्बन एरियाज में सबसे ज़्यादा एयर वाटर नॉइज पॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं, वेस्ट जो जनरेट होती हैं सारे ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, ठीक है, जैसे स्मोक जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करेगी, इफ्लुएंस जो इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, जो व्हीकल्स की हॉकिंग है कंटिन्यूसली आपको अर्बन एरियाज में सुनाई देती है, ठीक है, उससे नॉइज पोल्यूशन होता है। देन वेस्ट मिसमैनेजमेंट आपको अर्बन एरियाज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि गार्बेज का कोई भी प्रॉपर डिस्पोजेबल सिस्टम वहाँ नहीं है, जिससे लैंड पॉल्यूट हो रही है, अनहाइजेनिक कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हो रही हैं। स्लम डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है क्योंकि ये जो लोग हैं वो माइग्रेट करके आते हैं अर्बन एरियाज में, ठीक है, हाउसिंग की शॉर्टेज होती है तो वो स्लम्स बनाते हैं, यहाँ पे पुअर सैनिटेशन है, डिसीज स्प्रेड होती है, क्राइम रेट्स जो है वो वहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। देन अब बात करते हैं कि जो इन्वायरमेंटल बैकलेश है उसका क्या स्केल आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल लेवल पे, फिर हम रीजनल लेवल पे जाएंगे एंड देन ग्लोबल लेवल पे उसको डिस्कस करेंगे। सो ह्यूमन एक्टिविटी से क्या क्या बैकलेश आपको देखने को मिला। हमने ग्लोबल अगर इश्यूज में देखते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन एंड केयरलेस ऑफ रिसोर्स यूज आपको देख, जिससे वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती जा रही है, क्लाइमेट चेंज जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, इन्वायरमेंट डिजास्टर्स जो हैं, ठीक है, जैसे फ्लड्स हो गए, ड्रॉट्स हो गए, एसिड रेन, ऑयल स्पिल्स, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ठीक है, जैसे अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो काफ़ी सारी जो स्पीसीज हैं जैसे कि चीता हो गया, ठीक है, ये एक बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। हाँ, दूसरा एंडेंजर्ड जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, वो होती ही जा रही है। अब हम बात करते हैं लोकल लेवल पे। लोकल लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम पहले देखेंगे सेलिनाइजेशन, ठीक है, ओवर इरिगेशन एंड एवोपरेशन की वजह से जो सॉल्ट है वो हमारी सोइल के अंदर एक्युमुलेट होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो सोइल है वो कैसी हो रही है, इनफर्टाइल हो रही है। फिर यूट्रोफिकेशन का हमने अभी केस डिस्कस किया कि कैसे जो न्यूट्रिएंट रन ऑफ है, जो फर्टिलाइजर्स आप यूज करते हो, पेस्टिसाइड्स यूज करते हो, वहाँ से नाइट्रोजन फॉस्फेट्स जो है एल्गल ब्लूम बनाते हैं, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट होता है जब वो वाटर बॉडीज में इकट्ठा होता है, और जिससे जो एक्वेटिक लाइफ की ये डेथ होती है। फिर मिनी मार्टा डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, वो डाइल्यूट मरकरी जो है उसको रिवर्स में रिलीज करती हैं, यहाँ पे जो एनोरेबिक बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है, वो इसको सोल्यूबल मोनोमिथाइल मरकरी में कन्वर्ट कर देते हैं, बाद में ये ट्रेवल करके एल्गी जो है
फिश वगैरह इसके अंदर जाती है, और जिसको फिर ह्यूमन जब कंज्यूम करते हैं तो ये उसमें टॉक्सिक इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। सो मरकरी का पोल्यूशन इंडस्ट्रीज से टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर रहा है फूड चेन के अंदर, जो कि ह्यूमन बींग के लिए फैटल है, और इसे हम क्या कहते हैं, मिनीमाटा डिजीज कहते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन, पोचिंग हो रही है, ठीक है, पोल्यूशन है, हैबिटेट लॉस है, जिसकी वजह से जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, टाइगर्स हो गए, लॉयंस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इन पे एंडेंजर्ड का खतरा हमेशा बना रहता है, स्पीसीज जो है वो लॉस होती जा रही है। अब हम बात करते हैं रीजनल लेवल पे क्या क्या रहेगा। ठीक है, रीजनल लेवल पे आपको फ्लड्स देखने को मिलते हैं। अगर हैवी मानसून रेनफॉल आती है तो जो रिवर्स होती हैं वो ओवरफ्लो हो रही हैं, क्योंकि उनमें सेडिमेंट का लेवल ऑलरेडी जो है सोल इरोजन से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी उनमें कंटिन्यूसली फ्लड्स आते हैं, जिससे हमारे रिवर्स जो सिटीज़ हैं वो इफेक्ट होती हैं, जो हमारी क्रॉप्स हैं वो इफेक्ट होती हैं, प्रॉपर्टी लाइफ का लॉस होता है, वाटर कंटिमिनेशन होता है, डिजीज स्प्रेड होती हैं। ड्रॉट की अगर हम बात करते हैं तो अगर हमारा मानसून फेल हो जाता है, क्योंकि सभी इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेन का वो एक जैसा नहीं है, कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम होती है, और अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो बैलेंस है, ठीक है, ये और भी ज़्यादा जो है डिस्टर्ब आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, अगर ड्रॉट रहेगा तो मानसून नहीं आएगा, ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर वहाँ का इंक्रीज करेगा, वहाँ पे वाटर स्केर्सिटी होगी, क्रॉप फेलियर्स होंगे, हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो होते हैं, डेथ ऑफ एनिमल्स होता है, इसके अलावा माइग्रेशन की प्रॉब्लम आपको वहाँ पे देखने को मिलती है, लोग उन एरिया से माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में आते हैं, वहाँ पे फिर स्लम जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है, ओवर क्राउडिंग होती है, ओवर एक्सप्लोटेशन होता है वहाँ पे रिसोर्सेज का। देन एसिड रेन की अगर हम बात करते हैं तो जो SO2 है, ठीक है, वो एमिट होती है, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं इंडस्ट्री से, व्हीकल से, जब वो H2SO4 और HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तब आपकी जो एसिड रेन है वो जो है बनती है। जो नॉर्मल प्योर रेन की जो पीएच होती है वो कितनी रहती है, 5.6 रहती है। जो एसिड रेन है इसकी पीएच कितनी है, 2। तो इसकी वजह से जो हमारे बिल्डिंग्स है, ठीक है, वो कोरोड होते जा रहे हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है वो खत्म होती जा रही है। इसके अलावा ऑयल स्पिल्स आपको देखने को मिलते हैं, जो एक्सीडेंटल लीकेज हो जाते हैं ऑयल टैंक से, शिप से, ठीक है, उससे मरीन पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, एक्वेटिक लाइफ जो है वो डैमेज होती जा रही है, इकोसिस्टम डैमेज देखने को आपको मिलता है। नाउ ग्लोबल लेवल पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट है। सबसे पहला है आपका ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से, उससे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। जब हमारे फॉरेस्ट को हम कट करते जा रहे हैं तो ट्रीज है नहीं CO2 को एब्जॉर्व करने के लिए। दूसरा, हमारे जो व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में हम यूज़ कर जो CO2 को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, फोसिल फ्यूल्स का बर्न करने से ज़्यादा जो है CO2 जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है कलेक्ट होती जा रही है, जिससे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलता है। फिर कोलैप्स ऑफ मरीन फिशरी, जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन है, यूट्रोफिकेशन, ऑयल स्पेस है, इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे नियर बाई कोस्टल एरियाज के पास जो एक्वेटिक लाइफ थी वो माइग्रेट करती जा रही है, जिसकी वजह से जो फिशरमैन का लाइवलीहुड है वो खत्म होता जा रहा है। दूसरा, ओजोन लेयर डिप्रेशन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो आपके एसिड रेफ्रिजरेटर एयर सोल से निकलती हैं, ठीक है, वो ओजोन लेयर को जो है डिप्लीट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आर्कटिक और अंटार्कटिक में 30 to 40% जो और ओजोन शील्ड जो है वो रिड्यूस हो चुकी है, जिसकी वजह से जो UV रेडिएशंस हैं वो इंक्रीज हो गई हैं, जिससे स्किन कैंसर, आई डैमेज, रेड्यूस प्रोडक्टिविटी वो आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ एक इफेक्ट्स हैं जो हमने ग्लोबल लेवल पे देखे हैं। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या असर है। सो एनवायरमेंट एक जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या हो रहा है, ह्यूमन सर्वाइवल को जो है वो काफ़ी बड़ा थ्रेट जो है क्रिएट हो गया है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिग्रेड होती जा रही है। अगर हम पोल्यूशन की बात करते हैं, एयर वाटर एंड जो फूड में आपका प्रेजेंट है, ठीक है, जो सोइल से आ रहा है उससे जो डिजीज हैं जो कि इन सबसे होती हैं, पॉल्यूटेड एयर वाटर एंड फूड से, वो आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि हम कंटामिनेटेड जो फूड हमारा वो कंटामिनेटेड है, जो पानी हम पी रहे हैं वो कंटामिनेटेड है, जो जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, वो पॉल्यूटेड है। तो कोई भी हमें हेल्दी जो चीज़ है वो नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हमारे जो सर्वाइवल है उसको बेनिफिट हो, ठीक है। सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं हमारे साथ जिससे हमारे जो सर्वाइवल है वो मुश्किल होता जा रहा है। एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो बढ़ती जा रही है, जैसे अस्थमा हो गया, पल्मोनरी डिजीज हो गई, फाइब्रोसिस हो गया, निमोनियोकोनेसिस हो गया, ठीक है, जो
लोग माइंस में, टेक्सटाइल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज में कंटिन्यूसली इनको इनसे एक्सपोज रहते हैं, उनमें डिजीज ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा टॉक्सिक केमिकल हो गए, रेडिएशंस हो गई इंडस्ट्रीज़ में, जो है उसमें जो कैंसर है और दूसरी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब प्रेशर, पुअर लिविंग कंडीशन की वजह से जो हमारे स्ट्रेस का लेवल है और जो सोशल इश्यूज हैं, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये जो है बढ़ते जा रहे हैं। फिर जो लाइफस्टाइल डिजीज है, ठीक है, क्योंकि हमें हेल्दी इन्वायरमेंट है नहीं, हम कंटिन्यूसली स्ट्रेस हम ले रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अल्सर, सीजोफ्रेनिया, ये जो डिजीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ज़्यादातर आप देखोगे जो अर्बन एरियाज हैं वो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। सो ओवरऑल इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं इन्वायरमेंटल डिटोरिएशन का, तो उससे हमारी जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। ठीक है। तो जो ह्यूमन ग्रीड है उसने इतना ज़्यादा जो है नेचर को एक्सप्लोर कर लिया कि अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं कि जो हमारा ही सर्वाइवल है, ठीक है, हमारी ही जो हेल्थ है, जो हमारा सबसे ज़्यादा वैल्यूबल पोजीशन है, ठीक है, अब हम उसको ही प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए हैं। तो ये हमने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में बात करी। इसमें हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में देखा, देन डिफोरेस्टेशन जो है उसके कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स देखे, फिर इंडस्ट्री के, एग्रीकल्चर के एंड अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट को हमने देखा, उनके क्या क्या कॉजेज हैं उनको देखा। फिर हमने जो है एनवायरमेंटल बैकलैश की बात करी, लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे एंड ग्लोबल लेवल पे, एंड फाइनली हमने ह्यूमन हेल्थ के बारे में डिस्कस किया कि कैसे ये जो सारे फैक्टर्स से मिलके ह्यूमन हेल्थ जो है उसको जो है उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और हमारा जो सर्वाइवल है, ठीक है, वो इन कंडीशंस में जो है इम्पॉसिबल होता जा रहा है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।